नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 15 साल पुराने केस में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी असेंबली रुकनीत मनसूख कर दी गई है। BBC के दिल्ली और मुंबई के दफातर पर इनकम टैक्स के छापे जारी हैं। वहीं अमेरिका और बरतानिया ने इस छापे पर रद्द अमल जाहिर किया है। अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया भर में आज़ाद सहाफ़त की अहमियत की हिमायत करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के दौरान माँ बेटी की मौत पर राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत की बुलडोज़र पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि बुलडोज़र पॉलिसी इस हुकूमत के जुल्म का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है। जब ताकत का घमंड आवाम से जीने का हक छीन ले तो उसे आमलियत कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर के वाक़े से दिल दुखी है। ये बुलडोज़र पॉलिसी इस हुकूमत के जुल्म का चेहरा बन चुकी है। भारत इसे कबूल नहीं करता। साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने BJP की तनक़ीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर का आबादियाती तनासुब तब्दील करके उसे हिंदू अक्सरियती रियासत बनाने का इरादा रखती है और इसी मकसद से यहाँ हदबंदी भी कराई गई है। रियासत बिहार के नवादा में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ डील करने से डरते हैं तो फ़ौज में 30% मुस्लिम नौजवानों को जगह दें। पाकिस्तान एक आंख नहीं दिखा सकेगा। उनके इस बयान के बाद तनाज़ा शुरू हो गया है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने मंगल को एक खिताब में कहा है कि दुनिया के अच्छे ममालिक के पास बहुत से ख्यालात होते हैं। उन्होंने कहा है कि एक नज़रिया या एक शख्स किसी मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मशहूर ज़माना फिल्म लगान और चक दे इंडिया समेत 150 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार जावेद खान अमरोही इंतकाल कर गए। उन्होंने मंगल को मुंबई में आखिरी सांस ली। फेफड़ों की खराबी के बाइस उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अदाकार की मौत से बॉलीवुड और उनके मद्दाहों में शोक की लहर है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के CEO फहद हमीदुद्दीन ने भारत में सऊदी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए IPL के साथ बाज़ाब्ता मुआहदा किया है। इसका मकसद हिंदुस्तानी मुसाफिरों और ख़ास तौर पर नौजवानों में सऊदी के बारे में बेदारी पैदा करना है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।